नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान अगले साल शुरू हो सकता है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश की पूरी आबादी को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का यह बयान सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की ओर इशारा है। हालांकि इससे पहले लोगों को यही लग रहा था कि सरकार के टीकाकरण अभियान में पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जोर देकर कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। स्वास्थ्य सचिव के बयान को और स्पष्ट करते हुए आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वायरस की ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ना है। अगर हम आबादी के उस हिस्से क्रिटिकल मास जिसके कोरोना की चपेट में आने की ज्यादा आशंका है उसे वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत न पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर अभी टारगेटेड अप्रोच बनाएगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके लिए संक्रमण के खतरे ज्यादा है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने ऐसे लोगों को क्रिटिकल मास कहकर संबोधित किया है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए जो कोरोना के संभावित वाहक साबित हो सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, उन्हें विश्वास में लेना होगा और उनका वैक्सीनेशन करना होगा। बता दें कि 2021 के शुरुआती महीनों में भारत कोरोना के टीकाकरण शुरू कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसी उम्मीद जताई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि अगस्त सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। जुलाई अगस्त तक उपलब्ध होंगी 30 करोड़ वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने भी सरकार के इस बयान की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जुलाई 2021 तक 100 मिलियन वैक्सीन डोज की मांग की है, जब जुलाई अगस्त 2021 तक केंद्र सरकार ने 300 मिलियन वैक्सीन डोज जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यानी अगर सीरम का थर्ड फेज का ट्रायल सफल रहा तो जुलाई अगस्त तक भारत सरकार के पास 30 करोड़ वैक्सीन डोज हो सकती है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की पहली प्राथमिकता। भारत में अगर इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होती है तो सरकार की प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने की हो सकती है। हालांकि इस पर सरकार की अब तक कोई नीति नहीं आई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि निजी और सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इसमें भी सरकार के सामने चुनौती है। मसलन पहले वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, क्या निजी क्षेत्र के डॉक्टरों का नंबर बाद में आएगा? भारत में संविदा पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा? अगर निजी क्षेत्र के डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी खुद खरीद कर वैक्सीन लगाना चाहें तो क्या होगा? ऐसे में कई सारे सवाल अभी तक अनुत्तरित है। इसके अलावा क्या जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा या फिर जिनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गया है उन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी? आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कहा है कि सभी को वैक्सीन दिए जाने की जरूरत है, बिना ये जाने कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के शरीर में पहले से एंटीबॉडीज है और उसे वैक्सीन दिया जाता है तो उसके शरीर पर कोई गलत असर नहीं होता। हालांकि इस पर अभी भी चर्चा जारी है। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।